वृश्चिक राशि। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गोचर की जो आपकी किस्मत को या तो आसमान तक पहुंचा सकता है या फिर आपको एक ऐसी परीक्षा में डाल सकता है जहां पर सिर्फ वही लोग जीतेंगे जो सही समय पर सही फैसला लेना जानते हो। 11 मई 2026 दिन सोमवार शाम 7:37 पर ये वो समय है जब सूर्यदेव कृत्तिका नक्षत्र प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्या ही खास है, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कोई सामान्य नक्षत्र परिवर्तन नहीं होने वाला। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद सूर्य देव होते हैं, यानी राजा अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं। और जब राजा अपने ही घर में आते हैं तो सिर्फ राज नहीं करते बल्कि पूरे सिस्टम को बदल देते हैं। ये वही समय है जब कमजोर इंसान भी ताकतवर बन जाता है। छुपी हुई प्रतिभा अचानक दुनिया के सामने आ जाती है और लोग मेहनत जो कर रहे थे उन्हें उनका असली फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए फायदेमंद होगा? क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय वरदान है या फिर छुपा हुआ कोई तूफान है? तो देखिए, सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन सूर्य सिर्फ देते ही नहीं हैं बल्कि लेते भी हैं। परीक्षा अहंकार भी तोड़ते हैं और असली चेहरा भी सामने लेकर आते हैं। और अगर आप वृश्चिक राशि के लोग हैं तो ये समय आपके लिए जीवन बदलने वाला मोड़ साबित हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वो पहचान नहीं मिल रही। आपके अंदर टैलेंट है लेकिन लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके पास प्लान है लेकिन मौके नहीं मिल रहे। और अचानक 11 मई के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। लोग आपको नोटिस करने लगेंगे, आपकी आवाज में वजन हो जाएगा, आपके फैसले लोगों को प्रभावित करेंगे। यही है सूर्य का असली प्रभाव। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे भी एक दूसरा पहलू लागू होता है। जहाँ शक्ति होती है वहाँ खतरा भी होता है। अगर आपने इस समय अहंकार को अपना लिया, गुस्से में फैसला लिया या फिर रिश्ते को नजरअंदाज किया, तो यही सूर्य आपको ऊंचाई से नीचे गिराने में भी देर नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये समय आपको नेता बना सकता है या फिर अकेला भी छोड़ सकता है। ये समय आपको धन, सफलता, पहचान भी दे सकता है या फिर गलत फैसले लेने पे आपको नुकसान भी करा सकता है। तो आज की वीडियो सिर्फ एक राशिफल नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, एक मौका है और आपके लिए एक गाइडेंस है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके कैरियर में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। कैरियर और बिजनेस में नौकरी जो कर रहे हैं उनके लिए कौन सा बड़ा बदलाव आएगा, क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, पैसे की स्थिति कैसी बनी रहेगी, प्यार और रिश्तों में क्या सच्चाई सामने आएगा, परिवार में क्या बदलाव होगा और सबसे जरूरी बात, आपकी सेहत और मानसिक स्थिति पर इसका कैसा असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बता दें कि 11 मई को पर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 25 मई 2026 तक सूर्य इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो कि बेहद प्रभावशाली नक्षत्र माना जा रहा है क्योंकि इसकी जो स्वामी है वो स्वयं सूर्य देव है। और वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है, जो कि संबंध, साझेदारी, विवाह और सार्वजनिक जीवन का भाव माना जाता है। और जब सूर्य यहाँ पे आते हैं तो जीवन में बड़े बदलाव निश्चित होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। कैरियर में क्या बदलाव आने वाला है, तो देखिए, तो ये समय कैरियर में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सूर्य का ये प्रभाव आपको लीडरशिप रोल में लेकर आ सकता है। आपके अंदर एक अलग ही अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ऑफिस में लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर आपके खिलाफ भी जा सकता है। इस समय आपको स्मार्ट डिसीजन लेने हैं, डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको वो पहचान मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। बॉस की नज़र में आपकी इमेज बेहतर होगी। इंटरव्यू देने रहे हैं तो फिर सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन ध्यान कहाँ पे रखना है, सहकर्मियों के साथ टकराव हो सकता है, वर्क पैलेस पे पॉलिटिक्स हो सकती है। इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। काम से जवाब दीजिए, बहस से नहीं। अपने परफॉर्मेंस से जवाब देना सीखिए। अब बात कर लेते हैं जो लोग बिजनेस में हैं, तो व्यापारियों के लिए ये समय एक्सपैंड और ग्रोथ करने का है। नई पार्टनरशिप बन सकती है, क्लाइंट से अच्छे डील मिल सकते हैं, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन गलत ईगो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से डिसीजन गलत हो सकता है। खास बात ये है कि अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, जैसे कि यूट्यूब, फ्रीलांस, सेल्स, इन सब चीज़ों में हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ सकती है। धन की स्थिति को देखा जाए, फाइनेंस को देखा जाए तो अचानक से धन लाभ के योग बन रहा है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, मल्टीपल इनकम के सोर्स खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे। लग्जरी चीज़ों के शौक इस समय आपके पनप सकते हैं। दिखावा करने में, अच्छे अच्छे ब्रांड खरीदने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। स्टेटस हाई फाई रहना चाहिए, इस चीज़ में भी आपके पैसे फंस सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। इम्पल्सिव खरीदारी करने से बचना है। ये समय आपको अमीर बना सकता है। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में रखा तो पैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे, लेकिन इस समय आप पैसे हवा में भी बहुत उड़ाने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत पावरफुल रहेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस देखने के योग बन रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम वाले को खास लाभ मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन और ईगो आपकी पढ़ाई को बर्बाद कर सकती है, इसीलिए डिसिप्लिन बना के रखें। ये समय आपको टॉपर भी बना सकता है। वहीं पर रिलेशनशिप को देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा आपको टेस्ट ले सकते हैं। ईगो क्लैश बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े में बदल सकती है। पार्टनर आपको डोमिनेटिंग बिहेवियर को झेल नहीं पाएगा। अगर समझदारी से आप अपने इस स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं तो रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाएगा। और जिनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन बेहतर है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिनके रिश्तों में ईगो नाम का कोई चीज़ नहीं है, जो एक दूसरे की बातों को शांत तरीके से सुनते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, तो उनका रिश्ता और मजबूत होगा। देखिए, प्यार में जीता नहीं जाता है, प्यार में सामने वाले को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसकी भावनाओं को कद्र की जाती है। जिस दिन आप प्यार में खुद हारना सीख जाएंगे ना, समझिए उस दिन आप प्यार में जीत चुके हैं। वहीं पर आपके पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो परिवार में आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा हर चीज आप हासिल करेंगे। लेकिन किसी भी चीज को आप ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो फिर वो चीज खराब हो जाएगी, वो रिश्ता हो या फिर कोई सामान हो। तो इसीलिए अगर आप स्थिति को संभालने में इस समय सक्षम हैं तो आप पोलाइट बिहेवियर रख कर संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में ईगो आ जाए, एटीट्यूड आ जाए और आप चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करना चाहें। प्यार से बातें करें, गुस्से को दूर रखें। वहीं पर बात कर लें आपकी सेहत की, तो शरीर में इस समय गर्मी बढ़ सकती है, बीपी, आँख, सर दर्द की समस्या हो सकती है। गुस्सा आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पाइसी फूड कम कीजिए। देखिए, मन शांत रहेगा तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ रहेगा। तो वृश्चिक राशि, सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश आपके जीवन में शक्ति भी देगा, सफलता भी देगा और परीक्षा भी लेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से यूज करते हैं, इस योग को, या फिर अपने अहंकार में ही डूबे रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रहों की हर चाल आपको पहले ही पता चले और आप हर मौके को जीत में बदल सकें, तो इन बातों का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस समय भाग्य कितना साथ देगा। तो देखिए, ये समय आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं।
अचानक से नए मौके, बड़े मौके आप हासिल कर सकते हैं। विदेश यात्रा, लंबी यात्रा की ओर बन रहा है। नई दिशा में सफलता के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन मौके को पहचानना और सही समय पर पकड़ना आपके हाथ में होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस समय का पूरा लाभ आप उठा पाएं तो कुछ 1-2 उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। ओम घृणीश्वराय नमः मंत्र का 11 बार या फिर 21 बार जाप करें। रविवार के दिन गुड़ या फिर गेहूं का दान करें। ये 1-2 उपाय आपकी किस्मत को तेज रफ्तार में बदल सकता है। सूर्य का ये कृतिका नक्षत्र में गोचर आपके जीवन में शक्ति, सफलता और पहचान लेकर आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि फैसला आपके हाथों में है कि आप इस समय को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए।